साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की एक समस्या जिसको पीसीओडी कहते हैं। ये समस्या जो है आजकल महिलाओं में और कम उम्र की लड़कियों में भी देखा जा रहा है। और ये एक्चुअली होता ये है कि ओवरी में ओव्यूल बनते हैं हर महीने और ये बन के रप्चर होते हैं फॉलिकल्स में और वो वहाँ से एग रिलीज़ होता है, फॉलिकल ट्यूब में जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कुछ कारणों से हार्मोनल असंतुलन और बाकी के दूसरे कारणों से ये जो फॉलिकल है पूरी तरह से टूटता नहीं है। और न टूटने के कारण ये क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे गांठों जैसा क्रिएट हो जाता है, फॉलिकल एक बबल जैसा बनता है और उसी को हम पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये इतना कॉमन, इतनी सामान्य बात हो चुकी है आजकल कि कम उम्र की लड़कियों में 14 साल, 15 साल, 16, 17 साल और आफ्टर मैरिड वुमेंस में भी ये समस्या देखने को मिलती है। इसमें प्रमुख लक्षण हैं या तो पीरियड आएगा नहीं, पीरियड बहुत लेट होता है, 2 महीने 3 महीने हो गए, 4 महीने पीरियड आता नहीं, और यदि आता है तो काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है। तो जैसे ही मॉडर्न मेडिसिन में जाते हैं, एलोपैथी दवाओं में हार्मोनल दवाएं दी जाती हैं पीरियड लाने के लिए और फिर वही हार्मोनल दवाएं दी जाती हैं पीरियड बंद करने के लिए। तो बड़ी वर्स्ट कंडीशन होती है। और पीसीओडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी है उसका भी एक कारण है पीसीओडी। तो इसका एक केस था मेरे पास कुछ महीनों पहले। एक लड़की आई करीब 16 साल की। उसको कुछ महीनों से, आई थिंक 1 साल से इसी तरह का प्रॉब्लम था जिसमें उसे पीरियड आते नहीं थे, 3 महीने 4 महीने बाद आते थे और यदि आते थे तो काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती थी। और दोनों के लिए उसको एलोपैथी की दवाएं लेनी पड़ती थी। मतलब जब तक गायनिक डॉक्टर ने जो दवा दी थी हार्मोनल वो नहीं खाती थी, उसको पीरियड आता नहीं था। और यदि पीरियड आता था तो इतना सीवियर होता था कि 20 दिन 25 दिन हैवी ब्लीडिंग होती थी, तो उसको भी बंद करने के लिए एलोपैथिक दवा लेनी पड़ती। तो ये लड़की जब आई तो काफ़ी शर्माती हुई, संकोच करती हुई मेरे सामने बैठी और उसने मैं जो भी पूछूं उसको मुस्कुरा के, थोड़ा ऐसे शर्मा के ऐसा वो जवाब देती थी। और जब तक वो बैठी रही मेरे सामने तो इस तरह से उंगलियों को मोड़ना और ऐसे ट्विस्ट करना, इस तरह से वो करती रही। और जितनी भी बातें मैंने पूछी उस समय तक वो लड़की ज़मीन की तरफ देखती रही। बामुश्किल कुछ ही शब्दों को उसने मेरी नज़र मिला के कुछ क्वेश्चंस के उत्तर दिए और बाकी वो अधिकांश समय तक वो मुस्कुराती हुई, ऐसे शर्माती हुई नीचे ज़मीन को देखती रही। तो बाकी और कुछ चीज़ें पता की हमने, तो ऐसा फैमिली बैकग्राउंड से कोई कारण तो मिला नहीं इसका। बस उसकी माँ ने ये बताया कि ये लड़की काफ़ी रिस्पेक्ट करती है हम लोगों का और हमारी बात मानती है, पढ़ाई के लिए स्कूल जाती है, समय पे अपना काम करती है। तो एक यील्डिंग नेचर की आज्ञाकारी लड़की है। किसी से लड़ाई झगड़े का इससे कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं। तो इन सभी चीज़ों को लेके हमने उसको एक मेडिसिन दी। हमारे होम्योपैथिक वर्ल्ड में एक बड़ी फेमस मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा करके। इग्नेशिया मेडिसिन जो है उसकी 200 पोटेंसी की दवा हमने उसको 3-4 खुराक दी और 3 दिन बाद ही उसको पीरियड आ गए। और इस बार जो पीरियड आया वो लास्ट 3 महीने पहले आया था, 3 महीने के बाद ये पीरियड आया। आफ्टर गिविंग मेडिसिन 3 दिन के बाद ही आया। और उसके बाद ये सबसे अच्छी बात रही कि वो पीरियड 7 दिन चले उसके, और 7 दिन के बाद अपने आप क्लोज़ हो गए, अपने आप सेटल हो गए, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, विदाउट एनी हैवी ब्लीडिंग। तो ऐसा उसको फर्स्ट मंथ हुआ जब हमने उस समय दवा दी। और अभी ये 2-3 दिन पहले मेरे पास फिर से फॉलोअप था उसका, और उसमें उसके फिर से पीरियड आए थे जस्ट अबाउट नियर दैट मंथ, उस महीने के अगले महीने उसी डेट के आसपास। और फिर इस बार 6 दिन के आसपास उसके पीरियड रहे और वैसे ही आए और आसानी से चले गए। तो साथियों, मैं इस केस के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में पीसीओडी और इस तरह की जो परेशानी है अनियमितता की,
पीरियड की इरेगुलरिटी की, उसकी भी बहुत अच्छी दवा है, बशर्ते दवा का लक्षण मरीज के मानसिक और शारीरिक लक्षणों से मिलना चाहिए। तो यदि लोगों में इसकी जागरूकता नहीं है तो अधिक से अधिक पेशेंट्स को इस तरह के केसेस में होम्योपैथी अपनाना चाहिए, ना कि शुरू से स्टार्ट कर देना चाहिए एलोपैथी। आज हम देखते हैं कि कम उम्र की बच्चियों में भी होता है और पेरेंट्स जो हैं इतने सावधान होते हैं कि वो भागते भागते तुरंत एलोपैथी में स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं और वहाँ पे वो जाके सीधे हार्मोनल पिल्स पे दवाएं चालू हो जाती हैं और उसके फिर आगे चल के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये दवाओं की खुराक बढ़ना, चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी मूंछ का निकल जाना, लड़कियों में महिलाओं में ऐसा होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली इन पीसीओडी केसेस। तो ये एक पर्टिकुलर केस था जिसमें हमने इग्नेशिया के थ्रू इसको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले। अभी तो ये पेशेंट अभी चल रहा है इसका ट्रीटमेंट। आगे सोनोग्राफी करा के देखेंगे कुछ महीने बाद कैसा रहता है इसका पीसीओडी, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया। इसके अलावा एक और दवा है जो पीसीओडी में काम आती है, उसको बोलते हैं ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम। ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम 30 पोटेंसी में इसको हम दे सकते हैं। ये ऐसी बच्चियों, महिलाओं के लिए है जो जवाबदार होती हैं, काफ़ी यील्डिंग नेचर की, आज्ञाकारी होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं। ऐसे महिलाओं या बच्चियों में ये ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम भी हम दवा दे सकते हैं फॉर इरेगुलर मेंसेस इन केस ऑफ पीसीओडी। तो साथियों, यदि ये केस पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस समस्या के निदान के लिए होम्योपैथी लेने का सुझाव दें और स्वयं भी होम्योपैथी लेके इसका इफ़ेक्ट देखें। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट रहते हैं, बहुत ही अच्छी दवाएं हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।